जय जोहार, नमस्कार। छत्तीसगढ़िया चैनल देख रहे हैं आप। छत्तीसगढ़ की तमाम सभी बड़ी महत्वपूर्ण काम की खबरों की शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर के साथ। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए अपने प्रत्याशियों की दूसरी सूची में 53 प्रत्याशियों के नाम घोषित कर दिए हैं। इस लिस्ट में कांग्रेस पार्टी ने 17 नए उम्मीदवारों को मौका दिया है। इससे पहले कांग्रेस ने 30 प्रत्याशियों के नाम अपने पहले लिस्ट में घोषित कर चुकी है, जिसे मिलाकर 90 विधानसभा सीटों में से 83 विधानसभा सीटों में कांग्रेस प्रत्याशियों के नाम घोषित किए जा चुके हैं। भरतपुर सोनहत से गुलाब कमरो, मनिंदगढ़ से रमेश सिंह, प्रेमनगर से खेलसाय सिंह, भटगांव से पारसनाथ लजवाड़े, प्रतापपुर से राजकुमारी मरावी, रामानुगंज बलरामपुर से अजय तिर्की, सामरी बलरामपुर से विजय पैकरा, लुंड्रा से प्रीतम राम, जसपुर से विनय कुमार भगत, कुनकुरु से यूडी मिंज, पत्थलगांव से राम पुकार सिंह, लैलुंगा से विद्यावती सिदार, रायगढ़ से प्रकाश नायक, सारंगगढ़ से उत्तरी जांगड़े, धर्मजयगढ़ से ललजीत राठिया, रामपुर कोरबा से फूल सिंह राठिया, पाली तानाखार से दुलेश्वरी सिदार, मरवाही से केके ध्रुव, कोटा से अटल श्रीवास्तव, लोरमी से थानेश्वर साहू, मुंगेली से संजीव बनर्जी, तखतपुर से रश्मि सिंह, बिल्हा से सियाराम कौशिक, बिलासपुर से शैलेश पांडे, अकलतरा से राघवेंद्र सिंह, बेलतरा से विजय केसरवानी, जांजगीर चांपा से राघवेंद्र सिंह, चंद्रपुर से राम कुमार यादव, शक्ति से बालेश्वर साहू को टिकट दिया गया है। रायगढ़ से चंद्रदेव राय, धरसीवा से अनीता शर्मा, रायपुर ग्रामीण सत्यनारायण शर्मा, जगदलपुर से रेखचंद जैन, मनिंदगढ़ से विनय जायसवाल, प्रतापपुर से प्रेमसाय सिंह टेकाम, रामानुगंज से बृहस्पति सिंह, सामरी से चिंतामणि महाराज, लैलुंगा से चक्रधर सिदार, पाली तानाखार से मोहित राम किरकेट्टा समेत 10 सिटिंग विधायकों के नाम काट दिए गए हैं। वहीं पहली और दूसरी सूची को मिलाकर अब तक 18 विधायकों के टिकट कांग्रेस ने काट दिए हैं। प्रदेश के 7 सीट धमतरी, कसडोल, बैकुंठपुर, सरायपाली, महासमुंद, रायपुर उत्तर और सिहावा, इन्हें मिलाकर कुल 7 सीटों पर कांग्रेस के द्वारा अभी उम्मीदवार घोषित नहीं किया गया है। तो वहीं पहले चरण में होने वाले 20 विधानसभा क्षेत्रों में से बचे हुए जगदलपुर विधानसभा क्षेत्र से जतिन जायसवाल को टिकट दिया गया है। भारतीय जनता पार्टी ने भी छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव को लेकर प्रत्याशियों की तीसरी लिस्ट जारी की है। इस लिस्ट में सिर्फ एक प्रत्याशी पंडरिया से भावना बोहरा का नाम है। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी की चौथी लिस्ट वायरल हो रही है, जिसमें हर्षिता पांडे का नाम सूची में वायरल है। वहीं भारतीय जनता पार्टी के द्वारा सिर्फ 4 सीटों पर प्रत्याशियों के नाम घोषित करना बाकी रह गया है, जिसमें बेलतरा, बेमेतरा, कसडोल, अंबिकापुर सीट शामिल है। आपको बता दें कि भावना बोहरा वर्तमान में जिला पंचायत में सभापति है। इसके अलावा भावना बोहरा भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश महिला मोर्चा की संगठन मंत्री भी है। बता दें कि इन्हें रमन सिंह की करीबी बताया जाता है। तो वहीं कांग्रेस की ओर से पंडरिया से नीलकंठ चंद्रवंशी को उम्मीदवार बनाया गया है। इस सीट को मिलाकर भाजपा की ओर से अब 86 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी हो गई है। आपको बता दें कि भावना बोहरा पहली बार विधायक का चुनाव पंडरिया से लड़ रही है। तो वहीं क्षेत्र में महिलाओं पर इनकी पकड़ अच्छी मानी जाती है। कांकेर जिले में 3 प्रत्याशियों ने भरा नामांकन। सीएम बघेल ने कहा कि इस बार फिर 3 सीटों पर जीतेगी कांग्रेस। सीएम बघेल ने कहा कि बगावत करने वाले को मना लिया जाएगा। कांकेर जिला की 3 विधानसभा सीटें कांकेर, भानु प्रतापपुर और अंतागढ़ विधानसभा सीटों से 3 प्रत्याशियों ने अपना नामांकन भरा है। नामांकन के दौरान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, विधानसभा अध्यक्ष चरणदास महंत, प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज मौजूद थे। तो वही अंतागढ़ के वर्तमान विधायक अनूप नाप का टिकट काट दिया गया है, जिसके बाद वे निर्दलीय चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ में गोंडवाना गणतंत्र पार्टी ने विधानसभा प्रत्याशियों की पहली सूची जारी कर दी है। इस सूची में 19 प्रत्याशियों के नाम शामिल हैं। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव 2023 के लिए गोंडवाना गणतंत्र पार्टी ने बहुजन समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन किया है। इसके अनुसार गोंडवाना गणतंत्र पार्टी 37 सीटों पर, तो वहीं बहुजन समाजवादी पार्टी 53 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष तुलेश्वर सिंह मरकाम कोरबा जिले के पाली तानाखार विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ेंगे। आपको बता दें कि गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के संस्थापक हीरा सिंह मरकाम ने पार्टी बनाने के बाद पहली बार 1998 में पाली तानाखार से गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के विधायक बने थे। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज छत्तीसगढ़ के बस्तर संभाग के दौरे पर आ रहे हैं। वे जगदलपुर और कोंडागांव में पार्टी के द्वारा आयोजित आम सभा को संबोधित करेंगे। साथ ही इन दोनों स्थानों में भाजपा प्रत्याशी के नामांकन रैली में भी शामिल होंगे। इसी बीच जांजगीर चांपा में भारतीय जनता पार्टी का विधानसभा स्तरीय सम्मेलन आयोजित किया गया। इसमें बिहार के सांसद संजय जायसवाल, नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल, सांसद गुहाराम अजगले और चंदूलाल साहू मौजूद थे। दौरान करीब 3.5
350 लोगों ने भाजपा की सदस्यता ली। इनमें से 200 लोग भीम आर्मी के हैं। तो वहीं छत्तीसगढ़ भारतीय जनता पार्टी ने तय किए हैं स्टार प्रचारक पीएम मोदी राजनांदगांव के साथ सरगुजा में करेंगे सभाएं। तो वहीं राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा 6 सभाएं छत्तीसगढ़ में करेंगे। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजनांदगांव, जसपुर के अलावा एक अन्य जगहों पर चुनाव प्रचार करेंगे। तो वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सरगुजा संभाग में 2 दिनों तक दौरा करते हुए प्रचार करेंगे। तो वहीं केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह 4 और 5 नवंबर को जगदलपुर और राजनांदगांव आएंगे। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की ओर से चुनाव प्रचार के लिए AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एंट्री हो गई है। कांग्रेस ने इसके जरिए वीडियो और पोस्टर का इस्तेमाल शुरू किया है। AI के जरिए पिछले 4.5 साल में सरकार के द्वारा बताई गई योजनाओं के बारे में जानकारी दी जा रही है। खास बात यह है कि जल्द ही सीएम भूपेश बघेल AI अवतार में जल्द सामने आएंगे। भूपेश बघेल के AI अवतार का नाम भरोसा रखा जाएगा। चुनाव में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और वोटर्स के बीच पर्सनल कनेक्ट बनाने की तैयारी है। कांग्रेस की ओर से AI के सारे कामों के लिए वॉर रूम भी बनाया गया है। तो वहीं कांग्रेस की ओर से पहला AI वीडियो दाई दीदी क्लिनिक पर जारी किया गया है। तो वहीं कांग्रेस ने सोशल मीडिया के माध्यम से अब तक 30,000 से ज़्यादा व्हाट्सएप ग्रुप तथा 5,000 ब्रॉडकास्ट के अलावा बड़ी संख्या में आधिकारिक और समर्थित फेसबुक पेज, ट्विटर हैंडल, यूट्यूब चैनल भी चलाए जा रहे हैं। हर दिन 15 से 20,000 कॉल करके लोगों से जुड़ने की तैयारी की जा रही है। तो वहीं चुनाव जीतने हेतु वॉर रूम के लिए 300 लोगों की टीम तैयार की गई है। छत्तीसगढ़ में शासकीय शिक्षक ने किया चुनाव प्रचार, सोशल मीडिया पर वीडियो हो रहा है वायरल। जिसके बाद चुनाव आयोग से की गई शिकायत। बेलतरा विधानसभा क्षेत्र में शासकीय सेवक के द्वारा चुनाव प्रचार करने का मामला सामने आया है। शिक्षक के पद पर पदस्थ कांति साहू ने खुद को उम्मीदवार बताते हुए फेसबुक पर लगातार राजनीतिक पोस्ट किया है। दाता जागरूकता मंच बेलतरा विधानसभा क्षेत्र के अध्यक्ष रमेश साहू ने शासकीय शिक्षक कांति साहू की शिकायत चुनाव आयोग से की है। वीडियो में अपने आप को दावेदार बताते हुए ग्रामीण इलाकों में प्रचार प्रसार कर रहा है। भारत निर्वाचन आयोग के प्रवर्तन एजेंसियों के द्वारा कड़ी निगरानी छत्तीसगढ़ के चुनाव पर रखी जा रही है। अब तक 6 करोड़ 57 लाख रुपए नकदी वस्तुएं भी जब्त की गई है। अब तक एजेंसियों के द्वारा 13,547 लीटर अवैध शराब जब्त की गई है, जिसकी कीमत 41,68,000 रुपए है। तो वहीं 1,945 किलोग्राम अन्य नशीली वस्तुएं जब्त की गई है, जिसकी कीमत लगभग 70 लाख रुपए है। इसके अलावा 1 करोड़ 82 लाख रुपए की कीमत लगभग 83 किलोग्राम कीमती आभूषण। छत्तीसगढ़ में दूसरे चरण का चुनाव 17 नवंबर को होने वाले हैं और 17 नवंबर के दिन ही छठ पूजा का त्यौहार मनाया जाएगा। जिसके चलते भारतीय जनता पार्टी से रमन सिंह, आम आदमी पार्टी तथा कांग्रेस पार्टी से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के अलावा बहुजन समाजवादी पार्टी ने भी निर्वाचन आयोग को पत्र लिखते हुए कहा कि 17 नवंबर को होने वाले चुनाव को अन्य किसी तारीख पर बढ़ा दिया जाए, जिसके चलते अधिक से अधिक मतदाता अपने मतदान का उपयोग कर सके। आपको बता दें कि 23 नवंबर को एकादशी के चलते चुनाव को 23 नवंबर से 25 नवंबर किए जाने की तैयारी चल रही है। डोंगरगढ़ में आज से 23 अक्टूबर तक ट्रेनों का होगा स्टॉपेज। छत्तीसगढ़ के डोंगरगढ़ स्थित मां बमलेश्वरी के दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं के लिए 23 अक्टूबर तक कुछ स्पेशल ट्रेनों का स्टॉपेज दिया गया है। रेलवे प्रशासन ने 6 और स्पेशल ट्रेनों का स्टॉपेज डोंगरगढ़ रेलवे स्टेशन में अस्थायी तौर पर घोषित कर दिया है। रायपुर स्टेशन से होकर आने वाली सभी ट्रेनें अब डोंगरगढ़ स्टेशन पर 2 मिनट के लिए रुकेगी। इन 6 ट्रेनों में से बिलासपुर भगत की कोठी, बिलासपुर चेन्नई बिलासपुर एक्सप्रेस, बिलासपुर पुणे एक्सप्रेस डोंगरगढ़ स्टेशन पर रुकेगी। इसके अलावा डोंगरगढ़ स्टेशन पर अन्य सभी प्रकार की मेमू लोकल ट्रेनें को भी रोका जाएगा। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी से टिकट नहीं मिलने पर बगावती मूड पर कांग्रेस विधायक। कहा, कांग्रेस से टिकट नहीं मिला तो गोंडवाना गणतंत्र पार्टी से लड़ूंगा चुनाव। जी हां, मनेन्द्रगढ़ जिले से वर्तमान विधायक विनय जायसवाल का टिकट कांग्रेस पार्टी के द्वारा काट दिया गया है। जिसके बाद उनका एक ऑडियो वायरल हुआ, जिसमें वे कांग्रेस से टिकट नहीं मिलने पर अपने कार्यकर्ता से गोंडवाना गणतंत्र पार्टी से चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं। बता दें कि विनय जायसवाल को 35,819 वोट मिले थे। होने वाले विधानसभा चुनाव में मनेन्द्रगढ़ से रमेश सिंह को कांग्रेस की ओर से टिकट दिया गया है। बीजापुर में दिलचस्प हुआ मुकाबला, महेश के लिए करो या मरो की स्थिति। तो वहीं दूसरी ओर एंटी इनकम्बेंसी के साथ बागियों से जूझ रहे हैं विक्रम मंडावी। जी हां, बीजापुर में 1,68,991 मतदाता संख्या वाले विधानसभा चुनाव में मोड़ देखने को मिल रहा है।
इस सीट पर मुकाबला एक तरफा न होकर कांग्रेस भाजपा में कांटे की टक्कर है। वर्तमान विधायक विक्रम सामंडावी तो वहीं भाजपा के पूर्व मंत्री महेश गागड़ा एक बार फिर आमने सामने हैं। बता दें कि महेश गागड़ा 2013 में विधायक चुनाव जीते थे, तो वहीं विक्रम सामंडावी कांग्रेस की ओर से 2018 में विधायक का चुनाव बीजापुर से जीते थे। सोनिया गांधी पर विवादित टिप्पणी के बाद रेणुका सिंह ने दिया बड़ा बयान। बोली, जो मेरे कार्यकर्ताओं की उंगली काटेगा तो मैं उसके हाथ काटकर दूसरे हाथ में देना जानती हूं। यह बयान उन्होंने केल्हारी में विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान कहा है। रेणुका सिंह ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि जब मैं मंडल अध्यक्ष थी, मेरे ऊपर 12 केस एवं 200 धाराएं लगी थी। आपको बता दें कि भरतपुर सोनहत क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी के रूप में रेणुका सिंह चुनाव लड़ रही है। इसके बाद लगातार कांग्रेस और भाजपा के बीच लगातार वार पलटवार जारी है। छत्तीसगढ़ में अगले 2 दिनों के बाद तापमान में थोड़ी गिरावट शुरू होगी। मौसम वैज्ञानिक एसपी चंद्रा के अनुसार फिलहाल 24 घंटे के दौरान मौसम साफ रहने के आसार हैं। आउटर क्षेत्र यानी जंगल एरिया में हल्की ठंड महसूस होना शुरू हो गया है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 2 दिनों में तापमान में कोई न्यूनतम तथा अधिकतम होने के आसार नहीं है। प्रदेश में मानसून की विदाई के बाद दिन का तापमान बढ़ने लगा है। तिल्दा में सबसे ज्यादा तापमान रिकॉर्ड किया गया, तो वहीं रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर समेत रायगढ़ जिले में दिन का तापमान 30 डिग्री टेम्परेचर के साथ रहा। वहीं राजनांदगांव में न्यूनतम तापमान 21.2 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड दर्ज किया गया है। वहीं गौरेला, पेंड्रा, मरवाही जिले में 15 मिनट तक बारिश हुई। राजधानी रायपुर के बेबीलोन इंटरनेशनल में 22 और 23 अक्टूबर को गरबा का आयोजन किया जा रहा है। कार्यक्रम में शामिल होने के लिए कपल पास की कीमत 799 रुपए, तो वहीं फ्रेंड पास की कीमत 1199, तो वहीं फैमिली पास 1599 रुपए, तो वहीं थीम पास की कीमत 2000 रुपए रखा गया है। वहीं गरबा में शामिल होने के लिए सबको एक कलर का कपड़ा पहनना अनिवार्य होगा। मिशन इंद्रधनुष 5.0 का तीसरा चरण धमतरी जिले से शुरू हो रहा है। 25 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक चलने वाले इस अभियान में 5 वर्ष तक के बच्चों तथा गर्भवती महिलाओं का टीकाकरण किया जाएगा। जिले के स्वास्थ्य अधिकारी एसके मंडल ने बताया कि रविवार के दिन अवकाश को छोड़कर बाकी दिनों में उप स्वास्थ्य केंद्र तथा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में, इसके अलावा आंगनबाड़ी भवन तथा पंचायत भवन में भी टीकाकरण कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। टीकाकरण हाई रिस्क एरिया, ईटा भट्टा निर्माण स्थल, शहरी स्लम, सघन जंगली क्षेत्र, जनजाति बाहुल्य क्षेत्र जैसे इलाकों को प्राथमिकता दी जाएगी। इसके लिए स्वास्थ्य कर्मचारियों को ट्रेनिंग भी दिया जा चुका है। बता दें कि टीबी, डिप्थीरिया, मलेरिया जैसे 7 प्रकार की बीमारियों से इस टीका की वजह से छुटकारा मिलता है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी के द्वारा 90 विधानसभा चुनाव में इलेक्ट्रिक बाइक से होगी प्रचार। यहाँ छत्तीसगढ़ के सड़कों पर जल्द ही अब कांग्रेस पार्टी इलेक्ट्रॉनिक बाइक से राज्य सरकार की नीतियों का प्रचार प्रसार कर सकती है। यह बाइक पूरी तरह से प्रदूषण रहित इलेक्ट्रॉनिक बाइक है। बाइक के पीछे LED टीवी तथा साउंड स्पीकर भी लगा है, जो सरकार की रीति और नीति का प्रचार प्रसार करेगी। इस बाइक के जरिए छोटे छोटे जगहों पर कांग्रेस को सभा करने के लिए सहायता मिलेगी। यह बाइक एक बार में चार्ज करने पर 70 से 80 किलोमीटर। प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए हमर राज पार्टी ने बीते शाम उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की। इसमें 19 सीटों के लिए प्रत्याशियों के नाम घोषित किए गए हैं। सूची के अनुसार बस्तर संभाग से 5, सरगुजा से 3, तो वहीं 7 सीटों पर सामान्य प्रत्याशियों के नाम की घोषणा की गई है। पार्टी ने 50 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारने का निर्णय लिया है। छत्तीसगढ़ में चेकिंग के दौरान पुलिस ने जब्त किया 15 किलो से ज्यादा जेवर, 10 लाख रुपए नगद किए बरामद। जी हां, कोरबा पुलिस को चेकिंग के दौरान बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने 15 किलो से ज्यादा सोने चांदी के जेवर तथा नगद जब्त किया है, जिसमें हरदी बाजार थाना पुलिस के चेकिंग पॉइंट पर 15,087 किलोग्राम सोना चांदी के जेवरात बरामद किए गए हैं, जिसकी कीमत लगभग 3,50,000 रुपए बताई जा रही है। साथ ही जाँच के दौरान 10 लाख रुपए भी पुलिस ने जब्त किया है। जहाँ बांगो थाना क्षेत्र में 8 लाख रुपए, तो वहीं मानिकपुर पुलिस चौकी पर 2 लाख रुपए बरामद किए हैं।